श्री राम के बिना और राम जी चले ना हनुमान के बिना। यह बात सत्य है कि श्री राम से रामायण बनी है, पर हनुमान जी के बिना रामायण अधूरी है। हनुमान जी के बिना रामायण की कल्पना भी मुश्किल है। इस दुनिया को रचने वाले को भगवान कहते हैं और संकट हरने वाले को हनुमान। संकट मोचन महाबली हनुमान जी का नाम लेने से सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। वे श्री राम के सबसे बड़े भक्त और इस धरती पर धर्म के रक्षक हैं। हनुमान जी को भगवान शिव का अंश माना जाता है। हनुमान जी का जन्म हनुमान जी वानरराज केसरी और देवी अंजना के पुत्र थे। देवी अंजना पहले एक अप्सरा थी जिनका नाम पुंजिक सला था। आरषि दुर्वासा के श्राप के कारण उन्हें धरती पर वानर रूप में जन्म लेना पड़ा। देवी अंजना की घोर तपस्या के फलस्वरूप पवन देव के आशीर्वाद से हनुमान जी का जन्म हुआ। आनंद रामायण के अनुसार राजा दशरथ के यज्ञ से प्राप्त खीर का एक भाग देवी अंजना को मिला, जिससे हनुमान जी जन्मे। हनुमान नाम कैसे मिला? बचपन में हनुमान जी ने सूर्य को एक पका हुआ फल समझकर निगलने का प्रयास किया। इंद्रदेव ने वज्र से प्रहार किया, जिससे हनुमान जी के जबड़े की हड्डी टूट गई। इस घटना के कारण उनका नाम हनुमान पड़ा। संस्कृत में हनु का अर्थ जबड़ा होता है। हनुमान जी और सिंदूर का महत्व। हनुमान जी की भक्ति इतनी गहरी थी कि जब उन्होंने माता सीता को मांग में सिंदूर भरते देखा और कारण पूछा, तो माता ने बताया कि यह प्रभु श्री राम की लंबी उम्र और प्रसन्नता के लिए है। यह सुनकर हनुमान जी ने पूरे शरीर पर सिंदूर लगा लिया ताकि भगवान सदा खुश रहें। इस भक्ति को देख प्रभु श्री राम ने उन्हें अपने हृदय में और स्थान दे दिया। श्री राम ने वरदान दिया कि जो भक्त हनुमान जी के सिंदूर वाले रूप की पूजा करेगा उसे उनका आशीर्वाद मिलेगा। हनुमान जी से हमें कई जीवन मंत्र सीखने को मिलते हैं। 1. बल और बुद्धि का संतुलन। बचपन में हनुमान जी अपनी शक्तियां भूल गए थे, लेकिन जामवंत जी ने उन्हें याद दिलाया। जब उन्होंने समुद्र लांघने का निश्चय किया तो राह में सुरसा नामक राक्षसी मिली, जिसने वरदान के अनुसार हनुमान जी को अपने मुंह में जाने की शर्त रखी। हनुमान जी ने अपनी चतुराई से शरीर को छोटा कर सुरसा के मुंह में प्रवेश किया और तुरंत बाहर आ गए। उन्होंने व्यर्थ लड़ाई में न पड़ते हुए अपनी चतुराई से समस्या हल कर दी। इससे हमें यह सीखने को मिलता है कि जहां अहंकार और क्रोध का मामला हो, वहां बल नहीं बल्कि बुद्धि का उपयोग करें। इस तरह बल और बुद्धि दोनों का सही उपयोग किया। हनुमान जी से सीख। शक्ति को सही दिशा में प्रयोग करना चाहिए, जैसे हनुमान जी ने किया। छोटे बन जाओ, अहंकार छोड़ो, अपनी सोच को लचीला बनाओ। छोटे का अर्थ यह नहीं कि शारीरिक रूप से छोटे हो जाओ, बल्कि अपनी बुद्धि और चतुराई से संकट को हल करो। 2. सही प्रबंधन और लक्ष्य पर ध्यान। लंका पहुंचकर हनुमान जी ने विभीषण से मित्रता की, माता सीता को खोजा और रावण की लंका में आग लगाकर भय उत्पन्न किया। उन्होंने पूरी योजना को चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ाया, जिससे लंका विजय सुगम हुई। यह हमें सिखाता है कि बड़े लक्ष्य को छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर पूरा किया जाए। जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो, तब तक रुकना नहीं चाहिए। 3. निर्भीकता और आत्मविश्वास। यदि वे भयभीत हो जाते तो कभी भी विशाल समुद्र पार नहीं कर पाते, लंका तक नहीं पहुंच पाते और संजीवनी बूटी लाने के लिए पूरा पहाड़ उठाने का साहस नहीं जुटा पाते। उन्होंने बिना किसी डर के कार्य किया और इस विश्वास के साथ आगे बढ़े कि जो भी होगा देखा जाएगा। 4. अहंकार से बचना, अभिमान को त्यागने की शिक्षा। लंका से लौटने के बाद जब जामवंत जी ने हनुमान जी की प्रशंसा की, तो उन्होंने सारी सफलता का श्रेय भगवान श्री राम को दिया। यह विनम्रता की सीख देता है कि महान कार्यों के बाद भी अहंकार नहीं करना चाहिए। सच्चा सेवक हमेशा अपने स्वामी को श्रेय देता है, स्वयं को नहीं। 5. भावनाओं पर नियंत्रण। हनुमान जी माता सीता को तुरंत लेकर आ सकते थे, लेकिन उन्होंने धैर्य रखा और कहा कि प्रभु श्री राम स्वयं आएंगे और रावण का अंत कर माता को ससम्मान ले जाएंगे। यह हमें सिखाता है कि आवेग में कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए, बल्कि सही समय की प्रतीक्षा करनी चाहिए। 6. असंभव को संभव बनाने का संकल्प, समर्पण, अनुशासन और निष्ठा। जब लक्ष्मण जी युद्ध भूमि में मूर्छित हो गए थे, तो हनुमान जी को संजीवनी बूटी लानी थी। समस्या यह थी कि वे संजीवनी बूटी पहचानते नहीं थे, लेकिन उन्होंने संकल्प लिया और पूरा का पूरा पहाड़ उठाकर ले आए। इससे हमें यह सीख मिलती है कि अगर मन में दृढ़ निश्चय और संकल्प हो तो कोई भी कार्य असंभव नहीं है। यह हमें सिखाता है कि ना कहने के बजाय समाधान खोजने पर ध्यान देना चाहिए। 7. विनम्रता के प्रतीक। माता सीता के सामने
वे छोटे रूप में गए क्योंकि वे एक मां के सामने बेटे की तरह गए थे। लेकिन जब लंका जलाने की बारी आई तो उन्होंने विशाल रूप धारण किया। उन्होंने हमेशा परिस्थिति के अनुसार अपनी शक्ति और ज्ञान का प्रदर्शन किया, अनावश्यक दिखावा नहीं किया। लंका जलाने जैसी उपलब्धि हासिल करने के बाद भी उन्होंने स्वयं की सराहना नहीं की, बल्कि उसे श्री राम के आशीर्वाद का फल बताया। आठवां हनुमान रामायण और निष्काम कर्म की सीख। ईश्वर की नजरों में अच्छे बनो, दुनिया फिर भी कुछ ना कुछ कहेगी। महर्षि वाल्मीकि ने रामायण लिखी। नारद जी ने पढ़ने के बाद कहा, अच्छी है, लेकिन हनुमान जी की रामायण अद्भुत है। वाल्मीकि जी ने हनुमान जी से मिलने का निर्णय लिया। हनुमान जी कैलाश पर्वत पर भगवान शिव की आराधना कर रहे थे और एक शिला पर हनुमान रामायण लिख रहे थे। वाल्मीकि जी ने पढ़ा और भावुक हो गए। कहा, अब मेरी रामायण कौन पढ़ेगा? हनुमान जी ने रामायण लिखी शिला को समुद्र में प्रवाहित कर दिया और कहा, मेरे लिए राम का नाम ही सर्वोपरि है। वाल्मीकि जी ने सीखा, राम से बड़ा राम का नाम। संदेश, प्रसिद्ध के पीछे मत भागो, निष्काम कर्म और सच्ची भक्ति ही सबसे महत्वपूर्ण है। ऐसा माना जाता है कि भगवान हनुमान आज भी इस संसार में जीवित अमर हैं। हिंदू धर्म के अनुसार हनुमान जी को अष्ट चिरंजीवी में से एक कहा गया है, यानी वे अमर हैं और कलयुग के अंत तक इस धरती पर रहेंगे। इसलिए जो भी सच्चे मन से राम नाम जपता है, उसकी रक्षा और सहायता के लिए हनुमान जी स्वयं आते हैं। जहां भी श्री राम का नाम लिया जाता है, वहां हनुमान जी अवश्य विराजमान होते हैं। हनुमान जी हमें सिखाते हैं कि भक्ति, शक्ति और सेवा से हर बाधा पार की जा सकती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।